नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, एनपीएस नई पेंशन स्कीम और यूपीएस जो अभी 3-4 दिन पहले भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। मित्रों, पहले हम ओपीएस के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि भारत सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पहले ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता था। उसके अंतर्गत उनको रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलता था। उस पेंशन में मुख्य बात यह थी कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनके आखिरी सैलरी के आधार पर उनको पेंशन दिया जाता था और इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को कोई हिस्सेदारी नहीं जमा करनी होती सरकार के पास। ओपीएस में सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का भी प्रावधान था। ओपीएस में 20 लाख तक रुपए की ग्रेच्युटी भी मिलती थी। ओपीएस में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता था। ओपीएस में रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन की धनराशि मिलती थी। ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं लिया जाता था और ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान था। अब हम लोग जानेंगे नई पेंशन स्कीम क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ओपीएस समाप्त किया तो उन्होंने नई पेंशन स्कीम लाया। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों से पेंशन के लिए हिस्सा लिया जाता था, उनका कंट्रीब्यूशन होता था। तो उनका कंट्रीब्यूशन 10% था और भारत सरकार अपने तरफ से 14% जो है पैसा जमा करती थी। एनपीएस के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10वां हिस्सा देना होता था। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित था। ये पैसा जो 10% कर्मचारी जमा करते थे और 14% सरकार देती थी। ये दोनों पैसे जो है शेयर मार्केट में लगते थे और एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का जो फंड जमा होता था उसका 40% निवेश करना होता था, जबकि ओपीएस में कर्मचारियों के लिए कोई भी धनराशि अपने तरफ से नहीं देनी पड़ती थी। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती थी। आप जानते हैं कि इसमें जो सरकार के तरफ से योगदान और कर्मचारियों का जो योगदान होता था वो शेयर मार्केट में लगता था, तो उसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं होती थी, इसलिए कि शेयर मार्केट की जो स्थिति रहती थी चढ़ाव और उतार की, उस हिसाब से पेंशन मिलता था। तो वह पेंशन कोई जो है लाभकारी नहीं होता था, न उनके घर परिवार का खर्च भी नहीं चल पाता था। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान भी नहीं था, उनको डीए भी नहीं मिलता था कर्मचारियों को, इसलिए एनपीएस का कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध किया। और आप जानते होंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पेंशन एक प्रमुख मुद्दा था और कर्मचारियों की सरकार के प्रति गहरी नाराजगी थी। उसका परिणाम आपने चुनाव में भी देखा होगा। इससे सरकार जो है बैकफुट पे आ गई और उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया है और उसमें कहा है कि कर्मचारियों द्वारा एनपीएस का अर्थात नई पेंशन स्कीम का व्यापक विरोध करने के कारण उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। यह स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई गई है और उसको राज्य सरकार भी धीरे धीरे स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम लाई है यूपीएस, तो उसी के अंतर्गत सब लोग चलेंगे, तो राज्य भी देर सवेर इसे स्वीकार करेंगे। अगर भारत के सभी राज्य यूपीएस को स्वीकार कर लेते हैं तो लगभग मान के चला जाए कि 1 करोड़ कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इसमें सेवानिवृत्ति अंतिम कार्य वर्ष, मतलब जब व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसके 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देय होगा। शर्त यह होगी कि कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।
इसके अतिरिक्त अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा कर चुका है और रिटायर होता है तो उसे पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एनपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है? पहला, एनपीएस में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपना खाता खुलवा सकते थे, लेकिन जो यूपीएस आया है उसमें सिर्फ केंद्र सरकार के ही कर्मचारी आएंगे उस योजना के अंतर्गत, निजी क्षेत्र के कर्मचारी नहीं आएंगे। दूसरा, एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित था, शेयर बाजार में जो स्थिति होती है उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलता था, जबकि जो यूपीएस आया है वो शेयर बाजार पर आधारित नहीं है। तीसरा, एनपीएस में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता का प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में हर 6 महीने के बाद मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट में दिया जाएगा। चौथा, एनपीएस में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जबकि यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% होगी। अंत में छठवां, एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना थी, जबकि यूपीएस एक सुनिश्चित योजना है। एनपीएस में यह छूट भी दी गई है कि कोई कर्मचारी यूपीएस में भी रह सकता है या एनपीएस, दोनों में से एक विकल्प चुनने के लिए भी सरकार ने छूट दिया है। वह विकल्प चुनने के बाद वह अंतिम विकल्प होगा, दोबारा उसको बदला नहीं जा सकता है। मित्रों, अब आप इस पेंशन स्कीम के बारे में समझिए। ओपीएस क्यों हटाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब ओपीएस हटाया तो उनका इसके पीछे तर्क ये था कि हमारा ज्यादातर रुपया राजस्व जो है वो पेंशन में खर्च हो जाता है और विकास के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया और उसके बाद से एनपीएस नई पेंशन स्कीम लाया। तो अगर पेंशन देने से राजकोषीय घाटा बढ़ जा रहा है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है सरकार से कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें हर बार प्रत्याशी बदल दिए जाते हैं, तो जो पहले का निवर्तमान सांसद है और निवर्तमान विधायक है उसको तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, और फिर उसके बाद से नए प्रत्याशी को आप उतार दे रहे हैं मैदान में, तो वो भी जीत के जाएगा, तो वो भी तो एक बार हराएगा तो पेंशन पाएगा। तो इसलिए राजनीतिक दल के लोग इस मुद्दे पे सब लोग एक हैं कि एक बार किसी को विधायक बनाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, एक बार एमपी बनाएंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे। तो राजनीतिक दल खुद ही जो है पेंशन का भार बढ़ा रहे हैं, तो उनको कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम जो इस तरह का पेंशन पर बोझ डाल रहे हैं, राजकोष पे बोझ डाल रहे हैं, उससे विकास कार्य प्रभावित होता है कि नहीं है। तो मित्र, ये विचारणीय प्रश्न है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पे एक हैं कि हर बार प्रत्याशी बदल करके और जो जीत के जाते हैं वो पेंशन का बोझ बढ़ाते हैं, इस पर किसी का ख्याल नहीं आता है। और वो कर्मचारियों को जो 30 साल 40 साल जो है अपनी योगदान सेवा देता है और पेंशन जब पाता है तो जो उसके घर का बेरोजगार लड़का है या बहू है वो उस पेंशन के कारण ही सेवा कर पाते थे, और इस तरह से बुढ़ापे की एक जो लाठी है, जो एक संबल था, उसको सरकार ने छीन लिया। जबकि चाहिए ये कि ओपीएस फिर से लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों में भी जो है सरकार के प्रति एक सद्भाव और एक अच्छा भाव बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।